गुरु के साथ संगत, दूर दूर से आए हुए प्रेमी भाई बहन, आज हम सब लोग भोजपुरा आश्रम में नगर में अपने गुरु की याद में जीवन को कैसे हम सार्थक कर सकते हैं, संत मत से हमारा जीवन कैसे जीवन की सबसे ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है, इसको जीवन में समझने की दृष्टि से यहां पर आए हुए हैं। बहुत सारे संसार में मत मतांतर हैं। अगर आप देखेंगे तो हर एक दिशा में अनेकों अनेक गुरु, शिक्षक, धर्म, अलग अलग पूजा पद्धतियां, भारत में इतना सब कुछ चल रहा है। मैं कई बार देखता हूं हमारे बहुत से लोग, हमारे प्रेमी भाई बहन बहुत सारी चीजों को रोज अपने जीवन में देख करके बहुत छोटी छोटी चीजों में भ्रमित हो जाते हैं। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अभी एक बहन आई मेरे पास कल, कहने लगी भैया जी शादी हो गई, ससुराल में मैं पहुंच गई, वहां पर पूजा की जाती है और मैं पूजा नहीं करना चाहती। जब ये बात कही तो उसके मन में एक भय, एक डर था कि अगर मैंने पूजा करी या पूजा में शामिल हो गई तो कोई अनिष्ट हो जाएगा। ये भय ही तो है कि हमें लग रहा है कि कोई चीज गलत ना हो जाए हमसे। ऐसी बहुत सी भ्रांतियां हैं, तो मैंने सोचा आज का दिन सबसे उपयुक्त दिन है, हम ऐसी भ्रांतियों को अपने मन से निकालते हैं। आखिर में धर्म, संत मत, संतों का मार्ग हमें क्या सिखाना चाहता है। सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है, संतों का, महापुरुषों का मार्ग, जिन्होंने प्रभु को जान लिया है, उनका मार्ग कभी भी संसार में खंडन का रास्ता नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अगर स्वामी जी के पास या यहां मेरे पास आ गए तो किसी और के पास जाने से आपके जीवन में कुछ बुरा होने वाला है। कोई बुरा नहीं होगा। महाराज जी कहा करते थे, तुम आए मेरे पास, तुमने नाम लिया, तुमने कुछ पाया, पर अगर तुम कहीं और जाओ और कुछ इससे अच्छा सीखने को मिले तो मुझे साथ ले चलो। ये महाराज जी के वचन है। महाराज जी ने खुद कहा कि अगर आपको कहीं कुछ सीखने को मिले तो अकेले मत रहना है, मुझे साथ लेके चलना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। संत हमें बात दिखाना और समझाना चाहते हैं, धर्म, प्रभु भक्ति का रास्ता ये कट्टर पंथ का रास्ता नहीं है। सीखने के लिए आपको तैयार रहना पड़ता है। इसलिए जितने भी भाई बहन मेरे पास आते हैं, मैं उनसे कहता हूं, आपका जो सबसे बड़ा शिक्षक होगा वो कई बार आपके नजदीक बैठा हुआ कोई व्यक्ति होगा जो आपको कुछ सिखा रहा होगा जो आप दुनिया के बड़े बड़े कामों में नहीं सीख पाएंगे। अगर आप बाहर निकलो और कहीं दूसरी जगह जाओ जहां बहुत पूजा पाठ होती है, तो वहां आप भक्ति की परिकाष्ठा देखोगे। वहां पर साकार प्रभु नहीं है, एक स्वरूप को भगवान मान करके आस्था से उसके लिए अपना जीवन लगा रहे हैं, पर उसकी आस्था, उसकी भक्ति, उसकी शरणागत गति वो कहीं ना कहीं हमसे ज्यादा तो नहीं, कहीं वो हमसे ज्यादा तो उस परमात्मा को नहीं मान रहा। उसे पता है उसका ईश्वर वो साकार रूप में उसे नहीं देख पा रहा, फिर भी उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। हमें पता है हमारा गुरु सामने है, फिर भी हम 2 कदम बाहर रखते हैं और हम भूल जाते हैं। हम सोचते हैं कि कोई हमें अगर जरा सा भी बुरा करने की भावना करे तो हम उससे ज्यादा बुरा होने की दृष्टि से जीवन जीने लग जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले मुझे दिल्ली, नोएडा में एक बहन आई। जब वो आई तो उसकी माता, उसकी जो सास थी, वो स्वामी जी से जुड़ी हुई थी। पूरा परिवार स्वामी जी से नामदानी, बहू नहीं जिसने नामदान नहीं लिया था, उसे लेकर आई, भैया जी से नाम दे दो।
मैंने कहा नाम देना ये तुम्हारे और मेरे कहने से निश्चित नहीं होगा, लेने वाले को भी भाव होना चाहिए। जिसे नाम चाहिए वो तैयार है कि नहीं तैयार है, करना तो उसे ही है। वो नाम लेके क्या करेगा ये उसी को निर्णय करना है। तो मैंने उससे पूछा तुम नाम लेना चाहती हो? वो कहने लगी मैं तो वृंदावन जाती हूं। आंखों से आंसू बहने लगे उसके। कहने लगी बस मुझे एक इच्छा है, मेरी भक्ति पूरी हो जाए। पूरा समय वो रोती रही। आपको लगेगा ये दिखावटी आंसू है, आपको लगेगा दूसरा का भाव सच नहीं हो सकता क्योंकि वो गुरु से नहीं जुड़ा है, पर सच्चाई ये है गुरु के साथ जुड़ना या नहीं जुड़ना एक इंसान के अंदर के भाव को नहीं दर्शा सकता। कई बार लोग, महाराज जी कहा करते थे, सागर में रह के भी प्यासे रह जाते हैं, और कई बार रेगिस्तान में जहां कोई आशा नहीं करता वहां भी बादल किसी की प्यास बुझा देता है। अगर हम इस बात को समझ जाएं, हमारा संत मत हमें कट्टर होना नहीं सिखाता है। धर्म के मामले में हमें जीवन में हर एक से सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। तो कुछ एक भ्रांतियां हैं जो मैं आपके मन में, आपके अंदर अगर हो तो उन सारी चीजों को धीरे धीरे करके आप स्पष्ट करने की कोशिश करना चाहता हूं। सबसे पहली चीज सिर्फ इतनी है, भक्ति आपके अंदर आप क्या मांगोगे इस बात से निर्धारित होगी। आपकी इच्छाएं कैसी हैं? कहा क्या मांगू कुछ थिर न रहाई, देखत नैन रहो जग जाई। क्या मांगू कुछ थिर नहीं रहेगा, कुछ रुकेगा नहीं। इसलिए मुझे क्या मांगना है इसके लिए मुझे पहले विचार करना है। मैं गुरु जी से मांगू और कोई ऐसी चीज मांग लूं जिसकी अवधि, जिसका समय कुछ समय के बाद खत्म हो जाए, तो मांगना तो बेकार हो गया। मैं गया भगवान ईश्वर गुरु के पास ये मांग करके, हे गुरु मेरे पेट में दर्द हो रहा है, अब कल तो दर्द ठीक होने वाला है। आपकी मांग भी बेकार हो गई। आपने वो मांग लिया जो 2 दिन बाद ठीक हो जाने वाला था। आपने कहा बच्चा बहुत शैतानी करता है, अब आपको पता अगले दिन ठीक हो जाएगा। आपने कहा कि बच्चे बहुत बीमार हैं। अगर ऐसी चीजें मांगोगे जिसकी अवधि सीमा बहुत कम है तो तुम्हारी मांग खराब हो जाएगी। क्या मांगना है? कबीर साहब कहते हैं इसका ध्यान रखना। कहा 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, 30 रावण की खबर न पाती। पैसा मांग लिया तो रावण से ज्यादा तो अमीर नहीं हो पाएंगे। सोने की लंका थी उसकी, उससे ज्यादा हमारे बाल बच्चे नहीं हो पाएंगे। कहते हैं 1 लाख पुत्र थे उसके, अब इतने किसके हो जाएंगे? इतने के बावजूद भी कहते आज उस रावण का नामो निशान नहीं है। कोई रावण के नाम से अपना घर नहीं चलाना चाहता। कोई नहीं कहेगा कि मैं रावण का वंशी हूं, कोई कहेगा। अगर हमें ये बात पता है कि हम दुनिया की भौतिक चीजों की मांग कर रहे हैं, मन में इच्छाएं ऐसी हैं जो संसार के लिए हैं, अगर दुनिया की चीजों के पीछे दौड़ रहे हैं तो कबीर साहब कहते हैं तुम्हारी मांग, तुम्हारी इच्छाएं, तुम क्या मांग रहे हो वो अधूरा रह जाएगा।